जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सागर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व लग्न के व्यक्तियों की कि उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा। इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये विश्व लग्न की कुंडली है। 1 अगस्त को जो गुजरे परिस्थितियां हैं वो इस पे मैंने दिखाया हुआ है और इस माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हैं शुक्रदेव, जो कि शुक्र भाव पे गोचर कर रहे हैं और बुधदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। बुधदेव वक्री अवस्था में हैं 5 तारीख से। तो शुक्रदेव आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और लग्नेश हैं, तो आपको मजबूती दे रहे हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस समय आप कला के प्रति विशेष अभिरुचि दिखाएंगे। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, जिस भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कला हो सकती है वो, या सेंसुअल प्लेजर्स में आप ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे क्योंकि शुक्रदेव का गोचर आपके शुक्र भाव पे है। तो उन सब बातों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, ये सब आप में विकसित होगी। इस समय महसूस करेंगे इन सब सेंसेस को आप अच्छी तरह। तो शुक्रदेव का गोचर आपको सुख देने वाला है जब तक शुक्रदेव आपके शुक्र भाव पे गोचर कर रहे हैं। कोई आप वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई पहले से आप प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सफलता मिलेगी। यदि आप ऐसे बिजनेस में हैं जो कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि, तो आप वहां पे कुछ अच्छी डीलिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। जो कृषक लोग हैं, खेती करते हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय होगा। एग्रीकल्चर के हिसाब से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। शुक्रदेव यहाँ 25 तारीख से पहले पहले गोचर कर रहे हैं और 25 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच की राशि होगी। फिर भी यहाँ पे गोचर करते हुए अच्छा फल देंगे वो। बुधदेव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। 5 तारीख को वक्री अवस्था में होंगे और वक्री अवस्था में ही 22 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात तीसरे भाव पे गोचर करेंगे और वहीं पे 29 अगस्त को मार्गी होंगे तृतीय भाव पे। बुधदेव वक्री हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप निर्णय लेते हैं वो त्वरित निर्णय ना करें, शीघ्रता से निर्णय ना करें। आप वहां पे बहुत ध्यान दें, बहुत टाइम लें डिसीजन को लेने में, क्योंकि वक्री बुधदेव आपको जल्दी जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। वो एनर्जी आपको हेस्टी नेचर का बना देगी। तो वहां पे आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बुधदेव का वक्री होना बहुत सारी बातों के लिए पॉजिटिव होता है। जैसे कि आपने पास्ट में किसी से फ्रेंडशिप की थी और समय के साथ वो फ्रेंडशिप रिवाइव करना चाहते हैं आप, पेंडिंग हो गया, वो फ्रेंडशिप आगे नहीं बढ़ा, तो वो इस समय रिवाइव हो जाएगा। फिर से संबंध बनेंगे जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। कोई आपने ऐसे जगह विजिट किया था, कोई प्लानिंग की थी जाकर के किसी ऐसे जगह पे जहां आपका वो पोस्टपोन्ड हो गया था प्लानिंग, और आपको उसकी जरूरत है, तो आप उसको फिर से रिवाइव करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका रुक गया था किसी तरह का, तो वो फिर से आप ट्राई करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। रुका हुआ कोई भी वर्क हो आपका पेपर से रिलेटेड, वो इस समय ट्राई करेंगे तो आप सफलता पा जाएंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट बिजनेस से रिलेटेड आपका पेंडिंग हो गया था, तो आप इस समय, जब बुधदेव वक्री हैं, तो आप ट्राई करें, वो फिर से आपका चालू हो जाएगा। तो बुधदेव के वक्री होने के बहुत सारे फायदे हैं, उसको आपको उठाना चाहिए। फिर बुधदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचमेश है, द्वितीय भाव का भी फल देंगे, शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके पूर्व पुण्यास से आपको सुख मिलेगा, विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी और आपको धन संचय करने में मदद मिलेगी। जो किसी फन एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार से, किसी कला से जुड़े हुए हैं, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप या थिएटरशिप, किसी भी कला से उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और जिससे उनको सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, धन संचय करने में वो सफल होंगे। स्पोर्ट्समैन के लिए भी बढ़िया समय होगा ये। नेम और फेम के हिसाब से, धन के हिसाब से अच्छे अवसर उनको मिलेंगे।
केतुदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्योंकि पंचम भाव पे केतुदेव का गोचर है और केतुदेव जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ की चीज़ों को सिकुड़ते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कमी देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। वहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत होती है। यदि आपने लापरवाही की तो रिजल्ट कमजोर होता है उस भाव का, आपको नहीं मिलेंगे रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है अपने अवसरों के प्रति, अपने डिसीजंस के प्रति। तो फिर केतुदेव आपको धन देंगे और केतुदेव का रिजल्ट आना है बुधदेव के हिसाब से। तो बुधदेव जहाँ जहाँ गोचर करेंगे केतुदेव का रिजल्ट आएगा। तो बुधदेव सुख देने वाले हैं अभी आपको। फिर तृतीय भाव पे जाएंगे तो आपको प्रयास बढ़ाने हैं जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो केतुदेव का भी रिजल्ट उसी प्रकार से आएगा, सुख देंगे या आपको धन देंगे। बस आपको लापरवाही नहीं करनी है अपने विषयों के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति। जो स्टूडेंट हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा सिंसियर रहें, क्योंकि केतुदेव लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। आप अपने संतान को मोटिवेट करते रहें, लापरवाही से बचाएं ताकि वो रिजल्ट ले सके इस भाव का। और राहुदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 11वें भाव पे राहुदेव का गोचर करना बहुत अच्छा है। राहुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो ये लाभ भाव है, तो लाभ आपका बढ़ेगा। जो आप काम धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ से जो आय की प्राप्ति होती है वो 11वां भाव है। आपकी इच्छा पूर्ति का भाव 11वां भाव है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति राहुदेव करेंगे। पॉलिटिशियंस के लिए भी ये बढ़िया समय होगा और धन प्राप्ति में भी वृद्धि करेंगे। और धन प्राप्ति ज़्यादा होगी तो आपको संचय करने में मदद मिलेगी। तो राहुदेव का गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं केतुदेव, राहुदेव। यदि आपको राहुदेव की दशा चल रही हो, केतुदेव की दशा चल रही हो, किसी भी तरह से महादशा, अंतदशा, प्रतंत्र दशा, और आप ज़्यादा परेशानी में स्वास्थ्य संबंधी हो, जैसे कि जॉइंट पेन हो, कमर के नीचे का दर्द हो, यदि कोई गुप्त रोग उभर कर सामने आया हो जिसका आपको बिल्कुल पता नहीं हो, अचानक से रोग आ जाए, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएं किसी योग ज्योतिषी से और उसका रिमेडी लें। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रिमेडी होती है, तो आपको किसी से कंसल्टेशन लेना चाहिए यदि आपको परेशानी हो रही हो तो। फिर शनिदेव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव तो खुद ही कर्म प्रदाता हैं, कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका नेचुरल काल पुरुष कुंडली का भाव है। तो आपको कर्म में मजबूती दे रहे हैं, स्थिरता दे रहे हैं, क्योंकि वक्री हैं, ऑल पावरफुल है। और साथ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, साथ में भाग्येश भी आपके बनते हैं ये। तो भाग्य भाव का रिजल्ट आपको दिखेगा कर्म क्षेत्र में। भाग्य के सहारे आपको कर्म में वृद्धि होगी। शनिदेव का रिजल्ट ऐसा होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग भी करा सकते हैं, कोई आपका जॉब में अपलिफ्ट करा सकते हैं, कहीं चेंज करा सकते हैं। ये सब बातें शनिदेव समय समय आपको देंगे यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन दिखा रहे हैं, सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, तो शनिदेव का आपको फल मिलेगा। फिर सूर्यदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं यहाँ पे 15 तारीख तक। तो ये अपने कोई फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मकान बेचना चाहते हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बढ़िया है। कोई कन्वेंस भी बेचना चाहते हैं तो ये बढ़िया समय होगा आपके लिए। फिर सूर्यदेव यहाँ 16 अगस्त से गोचर करने लगेंगे, तो जॉब में फिर आपको और अच्छे अवसर आएंगे और आपकी पोजीशन मजबूत होगी, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी अपने ऑफिस में पोजीशन बनेगी। यदि आप कोई अफसर हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, तो जो आप डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। सूर्यदेव जब यहाँ गोचर करेंगे 16 अगस्त से, तो सूर्यदेव चूँकि 10वें भाव को देखेंगे, तो जो भी सरकारी सेवा में है या प्राइवेट सेवा में है उनकी अपनी पोजीशन बनेगी नौकरी में। 6ठे भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो जो भी 6ठे भाव से संबंधित विषयों से अपना काम धंधा करते हैं उनको वहाँ से अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी और वहाँ से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। मंगलदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति मजबूत बनाएंगे। मंगलदेव चूंकि एग्रेशन के कारक हैं, गुस्सा तेज कराते हैं, और यहाँ वो सीधी दृष्टि डाल रहे हैं 7वें भाव पे, तो लाइफ पार्टनर में भी एग्रेशन हो सकता है, उसे भी गुस्सा आ सकता है, बात बात में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप में भी चिड़चिड़ापन का इनपुट देखा जा सकता है, क्योंकि ये गोचरीय परिस्थितियाँ हैं।
तो आप गोचर के हिसाब से अपने नेचर को कंट्रोल में रखिए। जब गोचर परिवर्तन होगा मंगल देव का, मंगल देव यहाँ से निकल करके फिर आपके 26 तारीख से तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थिति सुधर जाएगी। लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य भी किसी तरह से कमजोर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन योगा वगैरह से उनको फिट रखिए। हालांकि गुरुदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं और सीधी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो कोई परेशानी हुई भी तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी, उसका निराकरण हो जाएगा। गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है। और साथ में जिनका कोई शादी ब्याह का मामला होगा, बात नहीं बन रही होगी, तो गुरुदेव की दृष्टि से बात भी बनेगी, मंगल देव उसमें सहयोग करेंगे। 7वां भाव एक्टिव हो रहा है। जो बिजनेसमैन है, पब्लिक इंटरेक्शन में रहकर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, उनके लिए ये महीना बढ़िया गुजरेगा, क्योंकि मंगल देव की सीधी दृष्टि, गुरुदेव की सीधी दृष्टि और शनिदेव की 10वीं दृष्टि, तो आपको इन सब बातों का बढ़िया फायदा मिलेगा पब्लिक स्फीयर वाले क्षेत्र में। लाइफ पार्टनर यदि आपका जॉब कर रहा है तो कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई ओवरटाइम मिल सकता है, किसी तरह का पेंडिंग कोई अमाउंट मिल सकता है, तो इस तरह के अवसर आएंगे। और साथ में ये 7वां भाव आपका वैवाहिक जीवन को भी इंडिकेट करता है, लाइफ पार्टनर को इंडिकेट करता है, तो जीवन जीने में उत्साह भी होगा, वैवाहिक जीवन सुखद गुजरेगा इस समय। चंद्रदेव द्वितीय भाव से अपना गोचर स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख को द्वितीय भाव पे हैं। तो चंद्रदेव की स्थिति चूंकि हर 2.25 दिन में बदल जाती है, तो उनका हम गोचर रिजल्ट मासिक फल में नहीं इंक्लूड कर पाते, लेकिन चंद्रदेव की स्थिति आपके पर्सनल नेटल चार्ट में अच्छी है। 6, 8, 12 भाव से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ है, षड्बल युक्त है, वैक्सिंग कंडीशन में है, तो आपको अच्छा फल मिलेगा चंद्रदेव के गोचर का, और हर भाव का फल मिलता जाएगा। अब चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 10, 11 और 12 तारीख को। तो इन दिनों वाद विवाद से बचना है, कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 15, 16 और 17 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, निगेटिविटी मन में भर सकती है। तो ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 23, 24 और 25 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट को कंट्रोल रखिए। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, या देश के भीतर सुदूर प्रदेशों की यात्रा आप कर सकते हैं, ऑफिस प्रयोजन से या फैमिली प्रयोजन से, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी कर सकते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।